हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एडयूएचएल के 15 डेज 150 टॉपिक चैलेंज रिवीजन सीरीज के 5th लेक्चर में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक काम में देरी कैसी, जल्दी से डू सब्सक्राइब। और हमारे इसी सीरीज के प्रीवियस 4 लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू विद देम, वो सभी आपके रिविजन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आज के वीडियो में हम सभी आयोगों को टू द पॉइंट क्रिस्प मैनर में कवर करेंगे, तो बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। आज का लेक्चर पूरी यूनिट 10 को कवर करेगा। जहां पहले एक्ट्स पूछे जाते थे वहां अब सिलेबस मॉडिफिकेशन के बाद आयोग पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखें। हम आपको अश्योर करते हैं कि आपका गोल्डन टाइम सही जगह ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब आयोग के बारे में बात हो जाए। दोस्तों, आयोग 3 टाइप के होते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक, दूसरा स्टैट्यूटरी यानी कि सांविधिक, और तीसरा और लास्ट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कार्यकारी निकाय आयोग। जो हमारा संवैधानिक आयोग होता है, ये ऐसे आयोग होते हैं जिसका संविधान के अनुच्छेद में वर्णन हो, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वहां पर ये एक्ट या सेक्शन में यानी कि आर्टिकल या सेक्शन के फॉर्म में वहां पर इनका वर्णन होता है। सेकेंड हमारे आते हैं स्टैट्यूटरी यानी कि सांविधिक, तो सांविधिक जिसे किसी एक्ट के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया हो। और लास्ट हमारे आते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि कार्यकारी निकाय आयोग। ये केंद्र सरकार के अनुमोदन द्वारा बनाए जाते हैं और इसका सारा कारोबार केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो ये तो हो गई 3 टाइप के आयोगों की बात। इन आयोग में हम कुछ डायमेंशंस आज कवर करेंगे। ये ऐसे डायमेंशंस है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। काफी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कौन सा आयोग है, किस टाइप में ये आता है। जब हम आयोग के बारे में बात करेंगे तो कौन सा आयोग किस टाइप में आता है, दूसरा इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, और फर्स्ट कौन इसके अध्यक्ष थे, साथ ही साथ इसकी पदावधि कितनी होती है। तो इसी के साथ चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आयोग की। सबसे पहला आयोग जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग है जो कि पार्ट 15 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 आर्टिकल 324 के द्वारा नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1950 में हुई थी। जो संरचना है यानी कि उसका स्ट्रक्चर है, उसमें पहला कि यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दूसरी चीज राष्ट्रपति द्वारा जितने भी लोग आयुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति जी ने 2 लोगों को आयुक्त किया है। नियुक्ति जो होती है, अपॉइंटमेंट, वो भी राष्ट्रपति ही देखते हैं। त्यागपत्र का जो दायित्व होता है वो भी राष्ट्रपति ही देखते हैं। और जो रिमूवल यानी कि अगर उन्हें पद से किसी को हटाना है उनके पद से, तो वो क्या करेंगे, वो भी राष्ट्रपति ही देखेंगे। राष्ट्रपति का जो डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन के समान ही माना जाता है। जो पदावधि होती है इसके लिए वो 6 वर्ष की होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक एज लिमिट होती है, वो होती है 65 वर्ष की, यानी कि 65 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग यहाँ पर नियुक्त नहीं किए जा सकते, ना ही वो इस पद में रह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जिसकी नियुक्ति हुई है 60 वर्ष की आयु में, तो जब वो 60 ईयर्स ओल्ड है तो उनकी जो पदावधि है वो 66 वर्ष नहीं रहेगी, वो रहेगी 65 वर्ष। जब वो 65 वर्ष के होंगे तो उनका 65 वर्ष में रिटायरमेंट हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो 66 वर्ष में भी उस पद पे बैठे रहें। तो ये यहाँ की कंडीशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। संविधान में इस अनुच्छेद के बारे में कहीं पे भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन ये कंडीशन आपको आगे के लिए भी याद रखनी है। इसके साथ साथ इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन, और प्रेजेंट में कौन है, तो वो है सुनील अरोरा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वो है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग ही है जो कि भाग 9 के द्वारा जारी किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 फरवरी 1994 में हुई थी। संरचना में 1 मेंबर बॉडी होती है। जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करते हैं, त्यागपत्र भी राज्यपाल करते हैं, और हटाना जो रिमूवल का काम होता है वो भी राज्यपाल का ही होता है। लेकिन जो रिमूवल का काम होता है यहाँ पर इनका जो डिसीजन होता है राज्यपाल का, वो हाई कोर्ट के जज के समान ही माना जाता है। जो अध्यक्ष थे पहले जो बने थे वो थे NB लोहानी, और करंट के कौन है, वो है बसंत प्रताप सिंह। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो वो हमारा है संघ लोक सेवा आयोग। तो ये संवैधानिक आयोग है जो कि भाग 14 के अंतर्गत आता है। ये 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर संरचना की बात करेंगे तो ये 1969 से ये रूल आया था कि इसे राष्ट्रपति ही निर्धारित करेंगे। तो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है, वह अधिकतम यहाँ पर कितने लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पर 10 सदस्य हो सकते हैं। जो नियुक्ति होती है और त्यागपत्र होता है वो सभी राष्ट्रपति देखते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की जांच होती है, अगर आपको उन्हें उनके पद से हटाना है तो पहले सुप्रीम कोर्ट पूरी जांच करेगी, और उसके जांच के बाद उनका जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं।
और इसके साथ साथ इनकी जो पदावधि होती है वो वैसे ही जैसे 6 वर्ष है, 6 वर्ष की पदावधि होती है और एज लिमिट कितनी होती है 65 वर्ष की। जो पहले थे यहाँ के अध्यक्ष वो कौन थे, तो वो थे रॉस बारकर। और इसके बाद जो अभी करंट के हैं वो है कौन, प्रदीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वो कौन है, तो मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग। ये भी संवैधानिक आयोग ही है जो कि भाग 14 के अंतर्गत आता है। भाग 14 के द्वारा इसको निर्धारित किया गया है। ये 1 नवंबर सन 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल द्वारा ये निर्धारित किया जाता है 1973 के बाद से। और यहाँ पर एक अध्यक्ष व 4 सदस्य यहाँ पर रह सकते हैं। जो नियुक्ति होती है, त्याग पत्र होता है, ये दोनों ही राज्यपाल देखते हैं। साथ ही साथ एक कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर राज्यपाल रिमूवल नहीं करते हैं, रिमूवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट की जब जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही यहाँ पर राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। इसके अलावा जो पदावधि है वो 6 वर्ष की होती है। और आयु पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आयु है, एज लिमिट कितनी है, 62 ईयर्स, जो कि आर्टिकल 316 में ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसके अलावा जो इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे डीवी रेगे। अब हम और कुछ आयोगों की बात करते हैं। तो ये हमारा अब जो आयोग हम बात करेंगे वो कौन सा है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक आयोग। तो ये क्या है, ये भी संवैधानिक आयोग है जो कि 26 जनवरी सन 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी संरचना में एक मेंबर बॉडी होती है, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति देखते हैं और हटाने का जो काम होता है वो भी राष्ट्रपति ही देखते हैं। जो राष्ट्रपति का डिसीजन होता है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के समान ही माना जाता है। जो पदावधि है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सांसद इसकी पदावधि को निर्धारित करते हैं। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लीजिए। इसके अलावा जो पदावधि है वो कितनी है, 6 वर्ष की है और एज लिमिट है 65 वर्ष की। जो पहले यहाँ पर जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे वी नरहरि राव। और अभी करंट में कौन है, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें अध्यक्ष हैं यहाँ के। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे वो कौन सी है, नीति आयोग। नीति आयोग ये कार्यकारी निकाय है, यानी कि जैसे कि हमने बात करी थर्ड वाला हमारा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी सन 2015 में हुई थी। इसे योजना आयोग को रिप्लेस किया गया था। इसके बाद फिर संरचना की बात करेंगे तो यहाँ पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। या आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नियुक्ति कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री जी। त्याग पत्र भी प्रधानमंत्री ही देखते हैं, हटाना भी प्रधानमंत्री का ही रहता है। जो डिसीजन होता है उन्हें हटाने का वो भी प्रधानमंत्री का ही रहता है। अध्यक्ष इसके कौन है, तो करंट में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो ये मानव अधिकार आयोग, तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत आता है, जो कि जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर सन 1993 में हुई थी। यहाँ पर एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। यहाँ पर जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही ये समिति को गठित किया जाता है। जो त्याग पत्र होता है वो राष्ट्रपति ही देते हैं, मतलब राष्ट्रपति के अंडर ही ये चीज़ होती है, त्याग पत्र की चीज़ जो प्रोसीजर होता है। साथ ही साथ जो हटाना होता है वो राष्ट्रपति ही देखते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। यहाँ की जो पदावधि होती है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पदावधि 3 वर्ष के लिए ही होती है और जो एज लिमिट है वो कितनी है, 70 वर्ष। इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो रंगनाथ मिश्रा, जो कि प्रथम है और फिलहाल में ये रिक्त है, प्रेजेंट में ये रिक्त है। इसके बाद हम बात करेंगे महिला आयोग की। तो महिला आयोग में ये क्या है, स्टैट्यूटरी आयोग है, जो कि अधिनियम 1990 के द्वारा जारी किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 31 जनवरी 1992 में हुई थी। और मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये मध्य प्रदेश में कब आया था, लागू हुआ था 23 मार्च 1998 में। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। वैसे ही सेम है कि मध्य प्रदेश वाले, इसमें भी एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार करती है त्याग पत्र भी, और केंद्र सरकार ही रिमूवल भी करती है। लेकिन जब हम एमपी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर में कौन करता है, तो वो राज्य सरकार करती है, नियुक्ति भी, त्याग पत्र भी, साथ ही साथ जो रिमूवल होता है वो भी राज्य सरकार ही देखती है। इसके साथ ही साथ जब इसकी पदावधि की बात करेंगे तो दोनों के लिए ही पदावधि है 3 वर्ष की। इसके अलावा जो पहले थे, जो बने थे हमारे ओवरऑल इसमें इंडिया में, तो वो कौन थे, तो जयंती पटनायक थे। प्रेजेंट में कौन है, तो वो है रेखा शर्मा, जो कि 9वीं अध्यक्ष हैं। इसके बाद जब हम एमपी की बात करेंगे तो एमपी में वर्तमान में कौन है, तो वो है शोभा ओझा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो
अब नेक्स्ट आयोग जो हम डिस्कस करेंगे वो है बाल आयोग संरक्षण, मतलब बाल संरक्षण आयोग। तो ये CRPA 2005 के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। संरचना में कौन कौन होता है, तो एक अध्यक्ष होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। जो त्याग पत्र होता है वो भी केंद्र सरकार ही देखती है। हटाने का जो कार्यक्रम होता है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा ही देखा जाता है। जो पदावधि होती है वो अध्यक्ष के लिए 3 वर्ष होती है और 65 वर्ष की इनकी एज लिमिट होती है। किसके लिए, अध्यक्ष के लिए। जबकि जो सदस्य होते हैं उनके लिए क्या होती है, तो उनके लिए 3 वर्ष की ही पदावधि होती है, लेकिन जो एज लिमिट है वो कितनी है, 60 वर्ष की। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अध्यक्ष है उनके लिए एज लिमिट क्या है, 65 वर्ष, जबकि जो सदस्य है उनके लिए एज लिमिट क्या है, 60 वर्ष। जो अध्यक्ष है वो प्रथम कौन से थे, तो वो थे शांता सिन्हा, और करेंट के कौन है, तो वो है प्रियंक कानूनगो। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में। तो ये संवैधानिक अनु 338 भाग 16 के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो 19 फरवरी 2004 में की गई थी। यहाँ पर एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। इसके अलावा जब यहाँ पर नियुक्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। त्याग पत्र जो होता है वो भी राष्ट्रपति ही देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब हम बात करेंगे पदावधि की, तो पदावधि यहाँ पर 3 वर्ष के लिए होती है। जो पहले यहाँ पर SC से जो बने थे, सबसे पहले अध्यक्ष वो थे सूरजभान सिंह, और करंट में यहाँ पर कौन है, तो वो है रामशंकर कठेरिया। प्लस ST से जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे कुंवर सिंह टेकाम, और करंट में ये रिक्त हैं। इसके अलावा जब हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो यहाँ पे संवैधानिक 338B भाग 16 के अंतर्गत या उसके द्वारा ही ये बनाया गया था। जहाँ पर इसकी जो ये स्थापना है वो कब हुई थी, तो 14 अगस्त 1993 में हुई थी। यहाँ पर एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति ही देखते हैं। इसके जो सबसे पहले हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे, RN प्रसाद बने थे, और करंट में कौन है, तो श्री भगवान लाल साहनी है। इसके बाद हम बात करेंगे सूचना आयोग की। तो सूचना आयोग में जब हम सूचना आयोग की बात करेंगे तो सूचना आयोग में ये क्या है, तो सांविधिक आयोग है, जो कि RTI 2005 के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर एक अध्यक्ष होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, और अधिकतम यहाँ पर कितने लोग हो सकते हैं, तो 10 लोग हो सकते हैं। इनकी जो हम बात करेंगे अब कि जो नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति में यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा चयन किया जाता है, और फिर समिति के सिफारिश, मतलब समिति की जब सिफारिश होती है उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर चयन किया जाता है उनका। जो त्याग पत्र होता है वो भी राष्ट्रपति ही देखते हैं। जो रिमूवल की बात होती है वो भी राष्ट्रपति ही देखते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही अपना डिसीजन सुना सकते हैं। इसके अलावा जो पदावधि है वो क्या है, तो 3 वर्ष की है। अब हम नेक्स्ट कुछ और की बात करेंगे। 2 आयोग जो हमारे रह गए हैं, तो 2 आयोग में सबसे पहला हमारा कौन सा है, तो यह केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये सांविधिक आयोग है जो कि CVC एक्ट 2003 के द्वारा लाया गया है। स्थापना कब हुई थी, तो 11 फरवरी 1964 में हुई थी। संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। नियुक्ति तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करते हैं। त्याग पत्र तो ये राष्ट्रपति ही देखते हैं। हटाने का काम तो ये भी राष्ट्रपति ही देखते हैं। जो उच्चतम न्यायालय होती है उसकी जांच के बाद ही राष्ट्रपति यहाँ पर हटाने का कार्यक्रम कर सकते हैं, अपना डिसीजन सुना सकते हैं। उसके बाद फिर हम जब पदावधि की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 4 वर्ष के लिए यहाँ पे पदावधि होती है, और जो एज लिमिट होती है वो कितनी होती है, 65 वर्ष। अब अध्यक्ष की बात करेंगे, सबसे पहले कौन थे, तो वो थे NS राव, और अभी करंट में कौन है, तो वो है संजय कोठारी। अब हम लास्ट हमारा आयोग देखेंगे, वो कौन सा है, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग। ये कौन सा है, तो ये सांविधिक आयोग है जिसकी स्थापना 21 जुलाई 2017 में की गई थी। यहाँ पर एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ एक सचिव भी होते हैं। ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है। त्याग पत्र भी राज्य सरकार द्वारा ही लाया जाता है। हटाने का जो कार्यक्रम होता है वो भी राज्य सरकार ही देखती है। पदावधि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पदावधि जो है वो 5 वर्ष के लिए रहती है, और एज लिमिट कितनी दी गई है, 65 वर्ष। इसके अलावा सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो थे राजकिशोर स्वान, और अभी भी राजकिशोर स्वान ही है जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो ये था आज का आयोगों से रिलेटिव वीडियो, जहाँ पर इस वीडियो में हमने सारे आयोगों को कवर किया।